अब बेबी लीला अपनी मनचाही डिश बनाएगी। तुम्हें क्या चाहिए? ओह, यह जेली है। चलो बनाए। सब तैयार है। यह एकदम आसान है। अब मैं सबसे अच्छी जेली बनाऊंगी। मैं सभी आवश्यक सामग्री डालकर इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। मिक्सर किसी भी कुक का सबसे अच्छा दोस्त होता है। वाह, कितना सुंदर लाल रंग है। अब मैं इस जेली को एक गोल केक मोल्ड में डालने जा रही हूँ। मेरे पास केक की 5 रंगीन परत है। अब केवल इस पर कुछ स्वादिष्ट डेकोरेशन करना बचा है। यह निश्चित रूप से काफी रंगीन और मीठे स्ट्रॉबेरी होंगे। क्रीम को तो नहीं भूल सकते। मैंने कितनी स्वादिष्ट क्रीम बनाई है। बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और ऊपर से चेरी मतलब स्ट्रॉबेरी। अद्भुत। ओह, कितना बेस्वाद। क्या तुम्हें यकीन है कि यह खाने लायक है? मेरे पास सब कुछ नेचुरल है। मैं जेली के लिए अपना खुद का जैम लूंगी। बेबी लीला को दादी का जैम पसंद है, इसलिए जेली खराब नहीं होना चाहिए। अब सब कुछ मिलाते हैं। हाँ, मैं देखती हूँ। यह सांचे में डालूंगी। हाँ, यह मिल गया। दादी, आपकी जेली स्वादिष्ट लगती है। क्या यह स्ट्रॉबेरी जैम से बना है? ओ, छींक आ रही है। हर कोई नीचे हो जाओ। उफ, दादी, आपका चश्मा जेली में गिर गया है। क्या चश्मा गिर गया? चलो, अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। कहाँ? फ्रिज कहाँ है? ओह, शायद वहाँ। क्या कोई ओवन बंद करना भूल गया? इतनी गर्मी क्यों है? फ्रिज कहाँ है? कितनी तेज हवा है। खिड़की बंद करो, नहीं तो मेरी पीठ में ठंड लग जाएगी। यो, क्या कोई तूफान आने वाला है? मैं उड़ रही हूँ। ओह, तो मेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। मैं गमी लूंगी। अगर स्टोर में पहले से तैयार जेली है तो परेशान क्यों हो? और इसे बनाए क्यों? ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, मैं खुद ही सब खा लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बेबी के लिए बचाना होगा। अब मैं अपने छोटे भालू को केक के आकार में रखने जा रही हूँ। मैं गमी से बना एक केक बनाने जा रही हूँ। ये बहुत प्यारा है। अरे, दादी वापस आ गई। बढ़िया है। क्या हम आपके डिश को चखना शुरू कर सकते हैं? क्या हर कोई तैयार है? दादी, चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। कैंडी, जेली के साथ दादी की मदद करो। हाँ, सब तैयार है। चलो इसे ट्राई करें। वाह, कितना प्यारा जेली है। खास करके फेवरेट गमी बेयर से बना। मुझे ये चखने दो। ओह, कितना स्वादिष्ट। मैं एक बाइट लेना चाहती हूँ। क्या ये अंदर से खाली है? फिर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। चलो, आगे क्या है? यह क्या है? यह जेली बहुत अजीब लगती है। ये बहुत लचीली है। चलो इसे फोक से काटती हूँ, लेकिन ये किसी तरह से हो नहीं रहा है। हटाओ, मैं अपने हाथ से करती हूँ। इस तरह से बहुत ही आसान और जल्दी होगा। मुझे यहाँ कुछ दिख रहा है। अंदर कुछ है। अरे, मेरी जेली में चश्मा क्यों है? दादी, क्या ये आपके हैं? इसे ले लो। क्या मुझे जहर देना चाहती थी? ओह, मेरा चश्मा। हो रे दादी, बच्चा गुस्से में है। क्या किसी ने स्वादिष्ट बनाया है? ओह, ऐसा लगता है इस केक को जीतने का हर मौका है। चलो जल्दी खाती हूँ। स्ट्रॉबेरी, ये अद्भुत लग रहा है। स्वाद बहुत अच्छा है। यह है ना बात। मैं इस केक को चुनती हूँ। तो इसके आसपास तक भी नहीं है। पहली जीत पर बधाई। तो तुमने क्या ड्रॉ किया है? मार्शमेलो। ठीक है, हमें मार्शमेलो बनाने की जरूरत है। क्या सब तैयार है? ओह, बेशक मैं कर सकती हूँ। कैसा सवाल है यह? अच्छा होता कि तुम पूछती कि मैं क्या नहीं कर सकती। मैंने चॉकलेट लगा दिया, उसके ऊपर से मार्शमेलो, और अब फ्रिज में रखने जा रही हूँ। उफ, मुझे माफ करना। ओह, यह रहा अवन। बस मैं इसे इसमें डाल देती हूँ। हाँ, अब थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ। अभी मेरा फेवरेट टीवी शो आ रहा है। मैं उसे देखती हूँ। उसमें निक ने एक लड़की को चूमा था। ओह, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास मार्शमेलो का पूरा बैग है। मैं कुछ प्यारा बनाने की कोशिश करूँगी। ओह, यह प्यारा मार्शमेलो बनी है। कितना प्यारा। इसे खाने में भी दया आएगी। और वहाँ शेफ क्या कर रहा है? मैंने पहले ही मार्शमेलो चुना है, क्योंकि मैं केवल अच्छी गुणवत्ता वाले चीजों का उपयोग करती हूँ। तो मेरे स्पाइरल मार्शमेलो को मीठे लिक्विड कैंडी के साथ चिपकाना होगा। फिर मुझे मार्शमेलो का रोप मिलेगा, बहुत ही मजबूत और लंबी सी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वादिष्ट मीठा होगा। आप अपनी उंगलियों को चाटेंगे। ओह वाह, शेफ, आप इतनी प्यारी रस्सी के साथ किसे पकड़ने जा रहे हैं? ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप क्या इकट्ठा कर रहे हैं? ओह, ये रस्सी नहीं है, मार्शमेलो सांप लगता है। खैर, अगर कैंडी मेरे हाथ में तो ये मेरा है। आप ट्राई कर सकते हैं। ओह निक, तुम ये
भयानक कॉफी को जहर के साथ क्यों पी गए? तुम मुझसे पूछ सकते थे, मैं तुम्हारे लिए बना देती। मैं तुमसे नाराज हूँ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। ओ, मेरा मार्शमेलो तैयार है। मुझे एक मीठी स्वादिष्ट गंध महसूस हो रही है। कितना सुंदर और स्वादिष्ट है। जीत निश्चित रूप से मेरी होगी। क्या हर कोई तैयार है? दादी जल्दी करो, बस तुम्हारा इंतजार है। बेबी टेस्ट करना शुरू करती है। वाह, सब कुछ कितना सुंदर और स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, क्या वो मार्शमेलो लॉलीपॉप है? क्या ये छड़ी पर मार्शमेलो है? वास्तव में अच्छा है, इतना बड़ा। और अब इसको ट्राई करती हूँ। ये थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन यहाँ एक फोक है, इसलिए इसी से खाना होगा। आओ इसे आजमाएं। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है मार्शमेलो से। वाह, ये बहुत बढ़िया है। थोड़ा गर्म है, मुझे और चाहिए। बहुत बढ़िया। देखो कितना अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। अब आगे बढ़ती हूँ। क्या ये मार्शमेलो बनी है? ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं उनके साथ खेलूंगी, लेकिन मुझे इसे खाना होगा। आप किस तरह की बनी पसंद करती हैं? अजीब, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं इस पर 1,00,000 लाइक्स लगाऊंगी। मार्शमेलो बनीज जीत गया। होरे कैंडी, बधाई हो, तुम इस लेवल पर सबसे अच्छी हो। इस बार क्या है? वाह, बच्चा आइसक्रीम चाहता है। हर कोई बना सकता है। मैं देख रही हूँ कि शेफ के लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल क्यों नहीं, मैं सब कुछ कर सकती हूँ जो खाना बनाने से संबंधित है। बिल्कुल। तो अच्छी आइसक्रीम के लिए अच्छी दूध चाहिए, और यहाँ गाय है। हाँ, मैं ये दूध ले लेती हूँ। धन्यवाद। ये बहुत अच्छी क्वालिटी वाला दूध है। अब बिना किसी शक के आइसक्रीम बना सकते हैं। केवल 2 सामग्रियों की जरूरत है, दूध और चीनी। हमारे बच्चे के लिए जीवन को मीठा बनाने के लिए। मत भूलो कि इसे सॉफ्ट होने तक सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। तैयार हो गया है। ये मेरा आइसक्रीम बनाने का मोल्ड, जिसमें हम ध्यान से तैयार मिक्सचर को डालते हैं। बढ़िया। मैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना चाहती, इसलिए मैं शेफ के सीक्रेट्स का उपयोग करूंगी। बस किसी को बताना मत। मेरे पास एक विशेष तरह का रेडीमेड कोल्ड लिक्विड है। मैं तुम्हें रेसिपी नहीं बता सकती, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, लेकिन देखो ये कैसे काम करता है। तो फिर से शेफ के पास कोई प्रोडक्ट की जगह किसी प्रकार का केमिकल है। मैंने पहले ही आइसक्रीम मिलाई है, और अब मैं कुछ अलग करने जा रही हूँ। मैं आटा और दूध को अंडे के साथ अच्छी तरह से मिलाऊंगी, और अब मैं इसे वॉफल मेकर में डाल देती हूँ। बच्चे को ये जरूर पसंद आएगा। आइसक्रीम और एक फेवरेट वॉफल होगा, है ना? अच्छा, इसे एक ग्लास में डाल देते हैं। ओह, मैं एक इम्पोर्टेंट बात भूल गई। आइसक्रीम को फ्रीज करना। हम आइसक्रीम को फ्रीजर में डालते हैं और जमने का इंतजार करते हैं। पिघली हुई आइसक्रीम किसी को पसंद नहीं होता है। छी, दूध गंदा। स्प्राइट, ये तो अलग ही चीज है। अब मैं इसे फ्रीज करूंगी और स्प्राइट के स्वाद के साथ एक मीठा स्वादिष्ट आइस लूंगी। ओ दादी, क्या आप सो गई थी या कुछ और? मैंने थोड़ी झपकी ले ली। मेरी आइसक्रीम तैयार है, तुम अपनी रख सकती हो। ठीक है, तो हम बोतल रखते हैं और इंतजार करते हैं। कितना खाली समय है। हुर्रे! तो आइसक्रीम पूरी तरह से जम गई है। अब हम इसे पिंक ग्लेज में डिप करते हैं। ये तो उसे जरूर पसंद आएगा। उसका पूरा कमरा सिर्फ गुलाबी और गुलाबी है। मैंने आइसक्रीम बनाई, मैं जरूर जीतूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, वो छोड़ो। शेफ, तुमने अभी तक मेरी आइसक्रीम नहीं देखी है, घर का बना, बिना केमिकल्स के, दूध के साथ। मेरी माँ ने मुझे ये रेसिपी दी थी। कितना टेस्टी आइसक्रीम है, एकदम बचपन का स्वाद। ओह दादी, चम्मच मत चाटो। हाँ, मेरा ये स्प्राइट जम गया है। बहुत बढ़िया। मुझे इसे कैसे बाहर निकालना चाहिए, पता नहीं। मेरे पास हमेशा एक आइडिया होता है। तो अब हम एक चेनसॉ के साथ सब कुछ काट देंगे। वाह, हटो यहाँ से बोतल। लगता है हो गया। क्या सब तैयार है? कूल। अब इसे चक्कर बताओ। क्या मैं खा सकती हूँ? मैं इतने लंबे समय से इसका इंतजार कर रही थी। सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन यह थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या मेरी बहन ने कुछ टेस्टी बनाया है? ओह, इसका स्वाद स्प्राइट की तरह था, लेकिन ये गिर गया। उफ, सॉरी कैंडी। वाह, कितने प्यारे आइसक्रीम है। मुझे कौन सा लेना चाहिए? बेशक ये पिंक वाला। बहुत प्यारा और क्यूट लग रहा है। चक्कर देखती हूँ। आइसक्रीम सुपर है। ओह, यहाँ क्या है इस ग्लास में? वनीला कोन। स्वादिष्ट लग रहा है। मैं यह खाती हूँ। बहुत टेस्टी है। ये तो कमाल की आइसक्रीम है। जीत निश्चित रूप से इसकी होती है। दादी, आप जीत गई, मुबारक हो।
और बाकी लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। नहीं जानती कि कौन सी डिश बेबी केट पहले मांगेगी। ओह, यह केचप के साथ फ्रेंच फ्राइज है। हमारे हीरोज को इस काम का सामना करना पड़ेगा। यह एकदम आसान है। फ्रेंच फ्राइज, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, मुझे पता है इसे कैसे पकाना है। हमारे हीरोज खाना बनाना शुरू कर रहे हैं। टॉम पहले फ्राइंग पैन को गर्म करने का फैसला करता है। अजीब है, तेल निकल नहीं रहा था। चलो डाल दिया। अब आंच तेज कर देता हूँ। बहुत बढ़िया, अब फ्राई कर सकता हूँ। टॉम नहीं, बचाओ, सब जल जाएगा। सावधान रहो बेटा। अच्छा होगा कि देखो कि दादी कैसे खाना बनाती है। अब तुम्हें दादी सिखाएगी कि फ्राइज कैसे तैयार करते हैं। हम थोड़ी सी तेल लेंगे, आंच को थोड़ा धीमा रखेंगे और उसमें आलू डालेंगे। हमें क्रिस्पी क्रस्ट और अंदर से मुलायम आलू मिलेंगे। जब सारे फ्राइज गोल्डन हो जाए तो उन्हें प्लेट में निकाल सकते हैं। ओह, यह कितना अच्छा निकला। अब इसके साथ स्वादिष्ट केचप रखना बचा है। फ्रेंच फ्राइज और केचप सही कॉम्बिनेशन है। मेरी पोती को जरूर पसंद आएगा। क्या खाना इस तरह से सर्व किया जाना चाहिए? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कैसा होना चाहिए। हम सुगंधित बेकन का एक टुकड़ा लेते हैं और उस पर आलू डालते हैं। अब हम आलू को रोल में लपेटते हैं। हमारे पास साधारण आलू का एक सुंदर और असामान्य पकवान होगा। चलो ऊपर से क्रैनबेरी सिरप की एक बूंद डालें और उसे रोजमेरी की टहनी से सजाएं। पाक कला का मास्टरपीस तैयार है। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। बनाना गमी फ्राइज की तरह दिखता है। अगर इसमें हर्शी की स्ट्रॉबेरी सिरप डालते हैं तो ये बिल्कुल फ्राइज और केचप की तरह होगा। हाँ, पर इसका स्वाद मीठा होगा जो मेरी छोटी बहन को जरूर पसंद आएगा। अंत में सब कुछ तैयार है और इसे खा सकते हैं। दादी का पकवान सबसे पहले ध्यान आकर्षित करने वाला है। क्लासिक फ्रेंच फ्राइज और केचप, ये सच में स्वादिष्ट लग रहा है। बेबी केट को स्पष्ट रूप से ये पसंद आएगा। पता नहीं उसे असली शेफ की डिश पसंद आएगी या नहीं। शेफ ने एक अलग सी डिश तैयार की है पर केट को पसंद नहीं आया। और ये भाई की ओर से एक उपहार है। यह फ्राइज और केचप की तरह दिखता है, लेकिन यह स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ मीठा गमी है। डिप करो और खाओ। अब विनर चुनना बाकी है। दादी जीत गई। और अब केट को चाहिए घर का बना स्वादिष्ट वॉफल। कोई दिक्कत नहीं डियर। क्या मैं उसे देख नहीं पा रही? वॉफल, हाँ, मैं ये तैयार कर सकता हूँ। मैंने YouTube पर रेसिपी देखी है। पहले अंडा तोड़ना है। ओह, छिलका गिर गया। ओह, ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा। अब चीनी डालना है। थोड़ा ज्यादा डालता हूँ जिससे वॉफल और स्वादिष्ट हो जाएगी। ओह, खैर कोई बात नहीं, इस तरह से और स्वादिष्ट होगा। और अब इसे मिलाना है और मिलाते जाना है। ओह, मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ओह, मैं इसे मिलाते मिलाते थक गया हूँ। शायद इतना ही काफी है। और अब आटा डाला जा सकता है। वहाँ कितनी जरूरत है? क्या हुआ? मुझ पर कितना आटा पड़ गया है। बेटा, तुम्हें सावधान रहना होगा। खैर कोई बात नहीं, जितना ज्यादा मैदा उतना ज्यादा वॉफल तैयार होगा। और वैसे भी मैं कुकिंग से तंग आया हूँ। यह बोरिंग है। ओह, लगता है इतने मैदा की जरूरत नहीं है। मैं एक्स्ट्रा हटा देता हूँ। क्यों ऐसे? अब मैं इसे मिलाऊंगा। वाह, मैं भी बैटर बनाने में कामयाब रहा। शायद यह तैयार हो गया, लेकिन जाहिर तौर पर दादी की तरह स्वादिष्ट नहीं है। यह मेरी पुरानी जांची पर की रेसिपी है और मेरी पोती उसे जरूर पसंद करेगी। बैटर एकदम सही निकला। यहाँ अब इसे वॉफल मेकर में डाल सकते हैं। तुम लोग बच्चे को कैसा खाना खिलाना चाहते हो? हेल्दी खाना खाना जरूरी होता है। हमें चीनी की जरूरत नहीं होगी। बेहतर होगा हम एक लौकी ले। इसमें बहुत सारे उपयोगी गुण हैं। अब इसे ग्रेट कर लेते हैं। एक अच्छा गाढ़ा बैटर बनाने के लिए हम पूरे लौकी की जरूरत होगी। अब इसमें अंडा डालें जैसा कि सामान्य वॉफल में होता है। और अब इसमें आटा डालकर एक हेल्दी लौकी बैटर तैयार करेंगे। ओह, ये कितना बदसूरत दिख रहा है। कुछ हेल्दी बदसूरत कैसे दिख सकता है? दादी, बस इस सही हरे रंग को देखो। बैटर तैयार है। अब इसे एक वॉफल मेकर में डाल सकते हैं और तैयार होने तक समय को माप सकते हैं। यहाँ अब इंतजार करना बाकी है। प्रतियोगी कितने अलग तरह की डिशेस तैयार करेंगे। और दादी के पास सब कुछ तैयार है। मेरा भी। मुझे पता है कि क्या करना है। मैं ताजे स्ट्रॉबेरी जूस के साथ वॉफल को सजाने की कोशिश करूँगा। बस यह, मैं वॉफल पर स्ट्रॉबेरी से रस निचोड़ूंगा, पर किसी चीज की कमी लग रही है। ओह, मैं एक सुंदर वॉफल सेल बनाऊंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। हाँ, इस तरह से। और अब इस पर एक पूरी स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं और ब्लूबेरी भी। यह शानदार निकला।
किसी आवश्यक की क्या जरूरत है? स्वादिष्ट वॉफल के लिए केवल मैपल सिरप और ऊपर से बटर का एक टुकड़ा चाहिए। यह वॉफल पाने का समय है। हरा रंग स्वास्थ्य का रंग है। किसी खास सजावट की जरूरत नहीं है। तैयार, अब इसे खा सकते हैं। ये वॉफल बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जैसा मुझे चाहिए। यह अलग सी फीलिंग क्या है? छी, अंडे का छिलका। खाना बनाते समय तुम्हें सावधान रहना चाहिए। और यह हरा रंग क्या है? यहाँ ऊपर कुछ घास। फिर भी एक टुकड़ा खाकर देखना चाहिए। यह अच्छी खुशबू आ रही है और स्वाद, छी, क्या बकवास है। भयानक स्वाद। इन वॉफल से क्या उम्मीद करें? वे बहुत साधारण दिख रहे हैं पर अच्छे से कट रहे हैं और महक भी अच्छी आ रही है। स्वादिष्ट। मेरे तो लाल टपक रहे हैं। ओह, ये कितने स्वादिष्ट है। बस कमाल का। मैं इन वॉफल को विजेता के रूप में चुनती हूँ। हुर्रे, ये मेरे हैं। दादी जीत गई। तो अगली डिश कौन सी होगी? वाह, सुशी। और मैं ऐसा कर सकती हूँ। यह क्या चीज है? मुझे समझ नहीं आ रहा है इसे कैसे पकाना है। सुशी, मुझे सुशी बहुत पसंद है। सबसे पहले हमें चावल को एक विशेष तरीके से उबालना होगा। ऐसे। अब उसे खुद करो। मैं करूँगी। दादी चावल पकाना जानती है। चावल मुझे पसंद नहीं है। मुझे नहीं चाहिए। भाई टॉम की अपनी रेसिपी है। मैं बल्कि मीठी सुशी बनाना चाहूँगा। या मीठा और खट्टा। हाँ, ये सही कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले आइए इन मीठी और खट्टी कैंडी को ले। मैं उन पर व्हिप क्रीम फैलाऊंगा। ये कितना स्वादिष्ट तैयार होगा। और अब मैं गमी बेयर को इसके ऊपर रखूंगा और इसे रोल कर दूंगा। ये कितने बड़े और रंगीन निकले। क्या आपने कभी ऐसी सुशी देखी है? ऊपर से और चॉकलेट सॉस डाले। वाह, शेफ टॉम की सिग्नेचर सुशी तैयार है। किसने कहा शेफ? यहाँ मैं शेफ हूँ और यह असली सुशी नहीं है। बस अब ये चावल तैयार है। इसे एक कटोरे में डाल सकते हैं जिससे रोल बनाना अधिक सुविधाजनक होगा। तब हमें एक नोरी शीट लेना है और इसे आधा में काटना है। क्लासिक रोल के लिए मैं एवोकाडो का उपयोग करती हूँ। इसके बीज को बाहर निकालने और छिलके से गूदे को अलग करने की जरूरत होगी। हाँ, इस तरह से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दादी से कुछ ठीक से नहीं हो रहा है। यहाँ एक प्रोफेशनल काम कर रहा है दादी। अब आपको चावल के साथ रोल में डालने के लिए एवोकाडो को पतले टुकड़ों में काटना होगा। मैंने लगभग इसे कर लिया है। इसके बाद मैंने मैट पर नोरी की एक शीट फैला दी है और मैंने उसके ऊपर कुछ चावल डाल दिए। हमें चावल को किनारों पर रखना होगा जिससे कि इसे मोड़ना अधिक सुविधाजनक होगा। अब मैं फिलाडेल्फिया नाम की चीज डालूंगी। रोल खुद उनके नाम पर थे। पतले कटे हुए एवोकाडो जोड़े और एक मैट की मदद से मैं रोल को मोड़ देती हूँ। अब हमें लाल मछली को पतला काटने की जरूरत है। मैं रोल के ऊपर मछली के पतले टुकड़े यानी फिले को डालूंगी और एक मैट की मदद से फाइनल टच देती हूँ ताकि रोल सुंदर दिखे। और अब रोल को टुकड़ों में काट सकते हैं और उन्हें एक प्लेट पर खूबसूरती से रख सकते हैं। और अब फिलाडेल्फिया रोल खाने के लिए तैयार है। सुंदर और स्वादिष्ट। ओह वाह! दादी ऐसे रोल नहीं बना सकती। सही आकार नहीं पा रहे हैं। ओह, मैंने कुछ सोचा है। इसके लिए मुझे खीरा चाहिए। मैं इसे अंदर से खोखला कर दूंगी और इसमें सारी स्टफिंग डाल दूंगी। खीरा निश्चित रूप से अपना आकार बनाए रखेगा और यह न केवल स्वादिष्ट बल्कि पौष्टिक भी होगा। मैं इसे सर्कल में काट दूंगी और इन बदसूरत रोल को हटा देती हूँ और इसकी जगह पर यह शानदार खीरा सुशी रखती हूँ। दादी को खुद पर बहुत गर्व है। अब सब कुछ तैयार है। तुम इसे खा सकती हो। इसे खाओ छोटी केक। वो सब कुछ जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। यह क्या है? खीरे में सुशी? मैं इसे नहीं खाऊंगी। वाह, वे एकदम सही लग रहे हैं और स्वाद भी बढ़िया। कितना बड़ा और चमकदार रंगीन रोल मुंह में मुश्किल से फिट हो रहे हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। विनर के रूप में मैं इसे चुनती हूँ। हुर्रे, ये मेरा सिग्नेचर रेसिपी है। मुझे पता था कि मेरी बहन को ये जरूर पसंद आएगा। ठीक है, मुझे इस तरह एक जिंजर ब्रेड चाहिए। स्वादिष्ट मीठा। चलो शुरू करते हैं। यह मेरे लिए आसान है। ओह हाँ, मैं यह कर लूंगी। तो यह है और यह भी है। दादाजी देखिए, क्या काम शुरू भी कर दिया। मैं भी तैयार हूँ। तो मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? तो चलो सबसे अच्छा जिंजर ब्रेड बनाना शुरू करें। हमें शहद चाहिए। मैं इसे गर्म करूँगी। हाँ, यह अच्छा है। बेशक हमें इसे बहुत स्वादिष्ट बनाने के लिए यहाँ चीनी और दालचीनी मिलाना होगा। मैं एक सॉस पैन में सब कुछ डालूंगी
और इसे मिलाऊंगी। मुझे कितना प्यारा जिंजर ब्रेड डो मिला है। अब स्टोव बंद कर देती हूँ। लगता है यह हो गया है। और हाँ, अब इसमें थोड़ा तेल मिला देती हूँ। अब यह निश्चित रूप से अच्छा है। लेकिन इतना ही नहीं है, अभी इसमें अंडा मिलाना बाकी है। मैं 2 अंडे ले लेती हूँ, छिलका बाहर, और थोड़ा आटा सीधे पैन में डाल देती हूँ। हम सब कुछ मिलाते हैं। हाँ, ये एक सुपर डिश होगी। वे वहाँ क्या कर रहे हैं? दिलचस्प। मेरा मास्टरपीस होगा। मुझे मिक्सर चाहिए। ओह, मैं आटे में ढकी हुई हूँ। यह कैसे हुआ? हमें ज्यादा सावधानी से काम करना होगा। मैं बोर्ड और पार्चमेंट ले लेती हूँ और उनकी मदद से मैं आटा को बेलूंगी। बढ़िया डो। अब मैं इसे इस बेलन की सहायता से बेलूंगी। ऊपर कागज का एक और टुकड़ा रखूंगी और अब मैं इसे बेलूंगी ताकि एक समान टुकड़ा हो। इस खूबसूरत टुकड़े के लिए मुझे और क्या चाहिए? I've got it. मैं मोल्ड ले लेती हूँ। एक छोटे आदमी का सांचा। बस हमें जिंजर ब्रेड मैन के लिए यही चाहिए। मैं बच्चे के लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी ताकि वह खुश रहे। मेरे पास अद्भुत जिंजर ब्रेड कुकीज हैं। हाँ, अब बस इसे बेकिंग शीट पर रखकर बेक करना ही बचा है और यही मैं करूंगी। वे कहाँ है? हाँ, ओह, यह पहले से ही गर्म है। मैं इसे यहाँ सबसे नीचे रख देती हूँ। बस इतना ही। अब मैं आराम करने जा रही हूँ। मेरा हो गया। आपका कैसा चल रहा है दादाजी? डो। और अब मुझे आगे क्या करना है? ठीक है, मैं इन उपकरणों को ले लेता हूँ। मुझे उनकी जरूरत होगी और मैं रंगीन मार्कर भी ले लेता हूँ। हाँ, मैं सही जा रहा हूँ। ओह, कितना तेज! ओह, मैं कितना बदकिस्मत हूँ। बेचारे दादाजी। इसे फूंक कर उड़ाना आसान है। अब सब ठीक है और इसकी मुझे अभी जरूरत है। मैं इस तरह एक सर्कल बनाऊंगा और इसे काले रंग में घेर दूंगा। बस ऐसे, ताकि इसे बेहतर तरीके से देखा जा सके। अब मैं इसे स्केल से माप कर बनाऊंगा जो मेरे जिंजर ब्रेड के लिए अच्छा रहेगा। बस थोड़ा और यहाँ मेरे पास एक शानदार ज्यामितीय जिंजर ब्रेड होगा। अब मैं इसे एक स्पैचुला की सहायता से अलग कर दूंगा। एक यह है, दूसरा, और मैं ध्यान से सब काट लूंगा। और सर्कल को भूलना नहीं है। यह कुछ शानदार होगा। हम एक्स्ट्रास को निकाल देते हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगा? हाँ, अब मैंने सभी भागों को बेकिंग शीट पर अलग अलग रख दिया और अब उन्हें बेक करना है। तो हमारे पास यहाँ एक अवन है। कुछ पहले से ही तैयार किया जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास पर्याप्त जगह है। यह बेहतर है। बढ़िया। मैंने आटे के गोले बनाए, सभी तैयार है और अब मैं इसे पेंट करूंगी। मैं अलग अलग रंग के कई डो तैयार करूंगी। ऑरेंज पहले, इसे ऑरेंज करती हूँ। अब बाकी रंग। हमें यहाँ लाल रंग की जरूरत है। अरे बाहर निकलो। यह क्या है? यह अटक गया है। यह सीधे मेरे चेहरे पर गिरा है। यह क्या है? क्या करूं? ओह, यह कौन है? यह कैसा लाल मॉन्स्टर है? यह पेंट है। मैं इसे मिटा दूंगी। देखो। ओह लिली, क्या यह तुम हो? यह मैं हूँ। क्या आपको समझ में आया? हाँ, मैं समझ गया। अब थोड़ा लाल, यह बेहतर है। अब मैं आटे के हर टुकड़े से सॉसेस बनाने जा रही हूँ। मैं उन सभी को ले लूंगी। मेरे पास रेनबो जिंजर ब्रेड होगा। यह बहुत सुंदर और स्वादिष्ट होगा। अब मैं आटे का एक ठोस रंगीन टुकड़ा बनाऊंगी। यह अच्छा तैयार हुआ है। हमें इसे बांटना होगा। मैं कुछ सुंदर गोल जिंजर ब्रेड कुकीज बनाऊंगी। यह एक और एक, यह सभी अलग होंगे। यह बहुत अच्छा निकला, पर यहाँ पर पर्ल स्प्रिंकल बुरा नहीं होगा। इसके साथ ये शानदार दिखेंगे। वाओ, कितना सुंदर। मैं यह सब एक बेकिंग शीट पर रखूंगी और अपनी प्यारी कुकीज को बेक करूंगी। इसे ओवन में रखना होगा। बस इतना ही। अब थोड़ा इंतजार करना ही बाकी है।
मुझे लगता है कि मेरा तैयार है। हम देखेंगे। हाँ, यह सही है। मेरी कुकीज तैयार है। क्या सुंदरता है और क्या गंध है। अब उन्हें सजाया जाना चाहिए। मैं सुंदर चेहरे बनाऊंगी। बस हमें यही चाहिए। कितना सुंदर। मैं उन सभी को सजाऊंगी। और मेरे पास भविष्य का रॉकेट है। यह ढक्कन रखना बाकी है। और इस तरह रॉकेट तैयार है। थोड़ी कैंडी से सजाना बुरा नहीं रहेगा, क्योंकि हमें एक सुंदर रॉकेट बनाने की जरूरत है। स्पेस का सुंदर रॉकेट। क्या खुशबू है। अद्भुत। वे बहुत गर्म है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत स्वादिष्ट। हम तैयार हैं। ओह, क्या सुंदरता है। बस हमें यही चाहिए। मैं शायद इस स्वादिष्ट छोटे आदमी के साथ शुरू करूंगी। यह फनी है। वाह, कितने अच्छे से क्रंच करता है। कितना स्वादिष्ट है। ये सुपर है। अब मुझे लगता है मैं इस रॉकेट को ट्राई करूंगी। यह उड़ रहा है। इसका स्वाद कैसा है? बुरा नहीं है, लेकिन मूल रूप से कुछ भी नहीं। और ठीक है। और ये बहुत प्यारे, इतने कूल, रंगीन और मेरे मुंह में आने के लिए बेताब है। मैं उन्हें खाने जा रही हूँ। काफी नरम। ठीक है, पर किसे चुनूं? मुझे पता है, अपनी आंखें बंद करके। वाह, और ये विजेता है। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा और खाऊंगी। बिल्कुल। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे चुना। अब मुझे पास्ता चाहिए, जो कि बहुत ही रोचक और स्वादिष्ट होना चाहिए। हाँ, मैं यह करूँगा। आप किस लिए बैठे हैं? समय शुरू हो गया है। मैं तुम्हें सरप्राइज करूंगी। मुझे इसे बनाना नहीं आता। मैं अपने समय में केमिस्ट्री का अच्छा स्टूडेंट था। मैं तैयार हूँ। अब मैं इस डिश को बर्नर से बनाने जा रहा हूँ। बस यह एक मैच और यह काम कर गया। मैं इसे बुझा देता हूँ। यह गर्म है। मेरी उंगलियाँ। अब मैं इस फ्लास्क को ले लेता हूँ और अपनी रासायनिक खाद्य संरचना को गर्म करूँगा। इस बीच मैं पाइप को जोड़ दूंगा। मुझे इसकी जरूरत क्यों है? मैं उसे यहाँ डुबो दूंगा और हरे रंग की एक पूरी सीरीज तैयार करूँगा। ये एक अविश्वसनीय रंगीन नूडल होगा। अब हमें एक प्लेट पर पूरे रिबन को ठंडा करना होगा। और चलो थोड़ा इंतजार करता हूँ। बस बढ़िया, यह तैयार है। मेरे पास कुछ कूल रंगीन नूडल्स हैं और अब नीला। इस बीच मैं गोभी का ख्याल रखूंगी। सुंदर लाल। मैं इससे पास्ता नहीं बनाऊंगी, बल्कि मेरे अपने कुकिंग सीक्रेट है। हमें इसे सॉस पैन में डालना होगा। मैं एक बहुत ही स्वादिष्ट असामान्य पास्ता बना पाऊंगी, लेकिन इसके लिए मेरी लाल गोभी को पकाया जाना चाहिए। मैं इसे मिलाऊंगी। वहाँ क्या हो रहा है? मेरा नीला पास्ता तैयार है। बहुत अच्छा और स्वादिष्ट। हाँ, तो मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब पीला। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पता है कि मैं क्या करूँगी। मैं एक मग ले लेती हूँ और इन मजेदार मैकरोनी को इसमें डालूंगी। बस थोड़ा और। मैं पूरा मग भर डालूंगी। अब मुझे एक केतली की जरूरत होगी। मैं उन्हें पानी से भर दूंगी, लेकिन निश्चित रूप से वे बिल्कुल तैयार नहीं है। और खाना पकाने के लिए मेरे पास एक माइक्रोवेव है, तो मैं माइक्रोवेव में यह मग रखूंगी और कुछ मिनट का इंतजार करूंगी। सब कुछ लगभग तैयार है। क्या यह इतना आसान है? और तुम्हारा क्या हो रहा है? गोभी तैयार है। इसने अपना काम किया है और पैन से बाहर चला गया है। और अब मैं सफेद पास्ता लेने जा रही हूँ और इसे रंगीन बनाऊंगी। कैसे? बेशक, गोभी का रस जो मैंने पकाया था, अब इसका रंग बदल जाएगा और तैयार हो जाएगा। तुम खुद ही इसे देख सकते हो। हाँ, एक अविश्वसनीय रंग। हमें और क्या चाहिए? यह बहुत स्वादिष्ट होगा। सुंदर नीला नूडल्स। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है। मुझे एक नींबू चाहिए। स्वाद के लिए, रंग के लिए, यही हमें चाहिए। मैं इसे आधा में काट लेती हूँ और नींबू का रस निचोड़ दूंगी। वाह, यह गुलाबी हो गया। बस मैं ऐसा ही चाहती थी। अब मैं एक चमकदार स्प्रिंकल डालूंगी।
बहुत ही असामान्य पास्ता या पोनी और यूनिकॉर्न से सजा होगा। बहुत ही सुंदर। अब डिश तैयार है। क्या यह संभव है? यह पहली बार मैंने देखा है। तुम कुछ नहीं समझते। ओह, मेरा पास्ता भी तैयार है। मैं उन्हें एक प्लेट में रखूंगी और बेशक ऊपर से चीज छिड़कूंगी। मुझे इसे सूंघ कर देखना है। ओह, मैं इस चीज पाउडर से पूरी तरह ढकी हुई हूँ। पास्ता पर स्प्रिंकल जरूरी है और अधिक। कितना अच्छा। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है। मैं पाउडर पेंट ले लेती हूँ। यह बहुत अच्छा है। इसकी महक कैसी है? आची! ओह, यह क्या है? इन स्प्रिंकल्स की वजह से मुझे हर समय छींक क्यों आ जा रही है? इसे पास्ता में डालना जरूरी है। पीला तैयार है। ओह, तुम बहुत फनी हो। सब तरफ लाल पीले धब्बे। इसमें कुछ भी फनी नहीं है। अच्छा होगा कि मैं जारी रखूंगी। अब हमें इसे कांटे से मिलाना है। कितना चमकीला गुलाबी पास्ता। मुझे सच में ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सब कुछ किया। ओह, हम तैयार हैं। अब इसे चख कर बताओ। सब कितना स्वादिष्ट है। मैं सब कुछ चखना चाहती हूँ, लेकिन पहले मैं इस पास्ता को खाऊंगी। यह बहुत रंगीन है और लंबा। स्वादिष्ट, बढ़िया। मुझे खुशी है, रेसिपी फेल नहीं हुआ। ओह, क्या सुंदरता है। ये पोनीज और यूनिकॉर्न का पास्ता है। मैं इसे ट्राई करूंगी। दिलचस्प स्वाद। यह सुंदर है और इसका स्वाद भी बिल्कुल सही है। मुझे खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया। और यह किस तरह का पास्ता है? वाह, वे स्ट्रेच हो रहे हैं। कितने अच्छे तरह से। रंगीन चीजी स्वाद। बहुत अच्छा। तो मुझे कौन सा चुनना चाहिए? हाँ, ये सबसे अच्छे हैं। क्या मैं जीत गया? हाँ, मैं सबसे